मैं आपके लिए राष्ट्र गौरव का एक शॉर्ट वीडियो लेकर आ चुका हूं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में, जो 21 अप्रैल से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो आने वाले समय में राष्ट्र गौरव और पर्यावरण के भी एग्ज़ाम होंगे। तो मैं आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो बना दे रहा हूं, जो कि करीब 20 क्वेश्चन इसमें मैं बताऊंगा। इसमें से 10 क्वेश्चन श्योरली आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। यानी कि यहाँ पर आप मुझे जो 10 मिनट समय देंगे, तो उसमें आपको 10 नंबर फ़ायदा होने वाला है आने वाले राष्ट्र गौरव और पर्यावरण के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आपके लिए मैं सिर्फ, ये मेरा पहला वीडियो है और मैं पहली बार ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं पहले वीडियो नहीं बनाता था, लेकिन आपके लिए मैं वीडियो बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। पहली बार मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद, जैसा कि हम सभी जानते हैं, ऋग्वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का आ जाएगा, कथक नृत्य किस राज्य का है? तो कथक नृत्य सभी लोग जानते हैं यूपी का है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी यानी उत्तर प्रदेश हमारे राज्य का नृत्य कथक नृत्य है। ये कथक नृत्य याद कर लीजिएगा, यूपी का है। और अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु क्या है? भारत में मतदान मतलब वोट देने के लिए कम से कम कितने वर्ष का होना अनिवार्य है? तो जैसा कि मेरे हिसाब से आप लोग सभी लोग कम से कम 18 वर्ष के हो चुके होंगे, तभी पहला आपने वोट डाला होगा। तो 18 वर्ष हम लोग का निर्धारित कर दिया गया है। जो 18 वर्ष का हो जाएगा वही वोट डाल सकता है, उससे नीचे के लोग वोट नहीं दे सकते, यानी कि मतदान नहीं कर सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। मानव शरीर में अगला क्वेश्चन हम लोग को चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, लेकिन हम लोग 4 क्वेश्चन कर चुके हैं, चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, 2 क्वेश्चन हमारे ऊपर हो गए तो उसका नंबर नहीं किया गया है, लेकिन चलिए दूसरा ही क्वेश्चन मान के चलते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि मानव शरीर में हमारे पेट में पाया जाता है लीवर। तो लीवर, जिसको हिंदी में कहते हैं यकृत, यकृत, तो लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है हमारे पेट में। और अगर सबसे छोटी ग्रंथि पूछे, तो सबसे छोटी ग्रंथि कान में होती है, कान में होती है, जिसका नाम है स्टेपीज, स्टेपीज। आप दोस्तों याद कर लीजिए, सबसे छोटी ग्रंथि कान में स्टेपीज होती है, और सबसे बड़ी ग्रंथि हमारे पेट में यकृत यानी कि लीवर जिसको कहते हैं वही होती है। तो साथियों, मैं आपके लिए पहली बार वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, आप लोग कोऑपरेट करिएगा। चलिए खैर, मैं ऐसे कोई दिक्कत आने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, कोई दिक्कत ना आए। और अगला क्वेश्चन है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि मणिपुर में एक तैरता हुआ, इसको राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, मणिपुर में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। ये आंसर हो जाएगा साथियों, केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ। अब आगे चलेंगे हम लोग साथियों अगले क्वेश्चन में। केबुल लामजाओ जैसा कि बता दिया मणिपुर में है केबुल लामजाओ, वो एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसको तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब केंद्र के स्तर से लेदर यानी कि चमड़े का रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो अगर केंद्र सरकार के द्वारा पूछे तो चेन्नई तमिलनाडु में है। अगर यूपी के हिसाब से पूछे तो यूपी का है कानपुर में, कानपुर में। साथियों, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ कि पहली बार वीडियो बनाने में कुछ दिक्कत हो सकती है, आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोग क्या, केवल आप ही के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आप ही ध्यान रखिएगा, ये पहली बार वीडियो है, दिक्कतें आ सकती हैं। और मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बताते चलता हूँ, जैसे कि ये अभी नीचे है मुरुम से, ये नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, तो खैर आगे चलते हैं। साथियों, मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, ये जो देखिए, ये हीराकुंड बांध उड़ीसा में है, इसे आप ध्यान रखिएगा। हीराकुंड बांध उड़ीसा में है, जो कि महानदी पर बना हुआ है। और उसके नीचे देखिए टिहरी बांध उत्तराखंड में है, ये भी साथियों याद कर लीजिएगा। ये 2 क्वेश्चन आपको इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक जी का जन्म जब भारत और पाकिस्तान एक थे, तो उस समय लाहौर में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में मिलता है। तो गुरु नानक जी का जन्म लाहौर, अब पाकिस्तान में है, इसे याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। और एक क्वेश्चन और याद कर लीजिएगा, ये हजारीबाग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये हमारा है झारखंड में, झारखंड में हजारीबाग
नेशनल पार्क स्थित है। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन हम लोग जो हमारे दादा भाई नौरोजी थे उनको हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं हम लोग। तो वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश है। तो भारत में प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो किरण बेदी, याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किरण बेदी भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी। और इसी तरह से नीचे जो दिया गया है आप इसे भी याद कर सकते हैं। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, और भारत की प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर या अध्यक्ष मीरा कुमार, ये महिला थी मीरा कुमार, याद कर लीजिएगा। और इसी तरह से एक क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू जो कि उत्तर प्रदेश की थी, इसे भी याद कर लीजिएगा। साथियों, मैं जो भी क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फालतू का क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इसे अगर एक बार में ना समझ में आए तो वीडियो बार बार देखिए, आपको याद हो जाएगा। और प्रथम महिला, भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी सुचिता कृपलानी। ठीक है, मायावती मत लगा दीजिएगा, मायावती ऑप्शन में रहेगा, ये क्वेश्चन श्योर आएगा। और सुचिता कृपलानी याद कर लीजिएगा, ये पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 10, किस वर्ष बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मतलब कि BHU की स्थापना जैसा कि हम लोग जानते हैं BHU की स्थापना 1916 में हुआ था, और इसे मदन मोहन मालवीय जी ने BHU की स्थापना किया था। BHU मतलब कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना मदन मोहन मालवीय जी ने किया था, और सन 1916 में किया था। और अगला क्वेश्चन हमारे साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट आ चुका है, मुंशी प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या था? मुंशी प्रेमचंद के बचपन का नाम धनपत राय था, याद कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से महात्मा बुद्ध जी के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इसे भी याद कर लीजिएगा। और महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और ये प्रेमचंद के भी बचपन का नाम धनपत राय था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ और महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान। अब भारतवर्ष में अगला क्वेश्चन आ गया सर, आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 पर हम लोग पहुँच चुके हैं। भारतवर्ष में जनगणना नियमित रूप से कितने वर्षों में किया जाता है? तो भारत में जनगणना जो 10 वर्षों के बाद जनगणना किया जाता है। तो पिछला जनगणना हमारा 2011 में हुआ था, इसे भी याद रखिएगा, 2011 में जनगणना हुआ था। अगली जनगणना 2021 में होना था, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हो पाया। तो ये अगली जनगणना आपको 2022 जो चल रहा है इसमें या 2023 में देखने को मिल जाएगा। तो जनगणना जैसा कि आंसर बता दिया कि 10 वर्षों में एक बार जनगणना हो जाता है। और विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? याद कर लीजिएगा, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध ये महानदी पर स्थित है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। याद कर लीजिएगा, हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है और उड़ीसा में है। इसी तरह से टिहरी बांध एक होता है, टिहरी बांध उत्तराखंड में है, इसे भी याद कर लीजिएगा। और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है, इसे भी याद कर लीजिएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस मतलब हेल्थ, मतलब हम लोग स्वस्थ कितना है, वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, और आप ध्यान रखिएगा, एक जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जो कि 13 अप्रैल को हुआ था और सन 1919 में हुआ था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था।
मैं आपको केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताते चल रहा हूँ, इसलिए ध्यान रखिएगा। देखिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध कृति क्या है? तो गीतांजलि है, गीतांजलि। ठीक है, इसे भी याद कर लीजिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, याद कर लीजिएगा। लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए लोकसभा में कुल 552 सदस्य होते हैं, जो कि वर्तमान में केवल 545 हैं सदस्य। 545 सदस्य इस समय हैं लोकसभा में, लेकिन होते कितने हैं? 552 होते हैं लोकसभा में। यानी कि लोकसभा का चुनाव कब होता है? जब प्रधानमंत्री को चुनना होता है तो लोकसभा का चुनाव होता है। देखिए यहाँ पर 552 है और वर्तमान में 545 हैं। ठीक है, ये दे दिया गया है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में श्योर आएगा। और अगला क्वेश्चन, भारत रत्न किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो भारतवर्ष एक पुरस्कार है जो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, 1954 से देना प्रारंभ किया गया था। 1954 से भारत रत्न अवार्ड जो है कि दिया जाने लगा। और भारत में अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 21, जो कि बीच में मैं एक आध दो क्वेश्चन नहीं बताया था क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं था, इसलिए क्वेश्चन नंबर 21 भी देख लीजिए। भारत में जो हमारा भारत देश है उसमें सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है? तो देखिए हम लोग का एक पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश, तो वहीं पर सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है। तो सूर्योदय सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में भारत में होता है। अगर विश्व में पूछा जाए तो विश्व में जापान देश में, जापान में होता है विश्व में। और भारत में पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश। मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताते हुए चल रहा हूँ। आईना अकबरी की रचना कौन है? अबुल फजल। आंसर डायरेक्ट देख लीजिए। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, जैसा कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये नया क्वेश्चन में जुड़ा है, ये इसे भी याद कर लीजिए। भारतवर्ष का प्रथम स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान कौन है? तेजस लड़ाकू विमान। जो हम लोग का एयरक्राफ्ट हवाई जहाज़ होता है, वो लड़ाई करने वाला जो होता है हल्का और प्रथम स्वदेशी जो भारत में ही बनाया गया है वो तेजस है, तेजस के नाम से जाना जाता है। याद कर लीजिएगा, ये भी पूछा जा सकता है इस बार। अगला क्वेश्चन है, बाबा गोरखनाथ के गुरु कौन थे? तो मत्स्येंद्र नाथ। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आगे बढ़ते हुए चलते हैं हम लोग। सरदार भगत सिंह ने किस संसद में बम विस्फोट किया था? तो भगत सिंह, हमारे जो अंग्रेजों का राज्य था भारत में, तो भारत में ही जो संसद था उसमें खाली जगह पर भगत सिंह ने खाली जगह पर बम पटका था, तो भारत में। ठीक है, भारत में ही अंग्रेजों की लड़ाई से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए भगत सिंह ने संसद में खाली जगह पर बम पटक दिया था, जिसके कारण उन्हें पकड़ लिया गया था। और अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की। इसे भी याद कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एक आध दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में और आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में। ये भी क्वेश्चन आ सकता है परीक्षा में। तो मेरे ख्याल से अब वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं वीडियो को इतना पर ही रोकता हूँ। तो थैंक यू, इस वीडियो को देखिएगा ज़रूर, अगर अच्छा लगे तो बताइएगा ज़रूर। थैंक यू वेरी मच।